हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 meter away from this point. On the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See figure 9.12. Find the height of the tower and the width of the canal. तो जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक फिगर भी दिया हुआ है और वही फिगर देखिए यहाँ पर को हमने जो है बनाया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक टावर है, टीवी टावर, ये रहा टावर ए बी, और इस टावर के जो है ये क्या है, एक कैनाल के जो है एक बैंक पर किनारे पर जो है खड़ा है। ठीक है, तो ये जो बीसी है हमारा, ये एक कैनाल है। ठीक है, बीसी क्या है हमारी, ये कैनाल है, एक नहर है, और इसके एक किनारे पर क्या है, टावर खड़ा है, और इस नहर के दूसरे किनारे पर क्या है बच्चे, यहां से टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इट इज 60 डिग्री। क्वेश्चन में ही आगे कहा हुआ है कि ये जो पॉइंट है इस कैनाल के, ये जो बीसी है, देखिए ये हमारी नहर है, नहर की चौड़ाई है बीसी। इस पॉइंट से 20 मीटर आगे की तरफ एक पॉइंट है, पॉइंट डी, और इस पॉइंट से जो टॉप का, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इट इज 30 डिग्री। और ये जो पॉइंट है ना, इस कैनाल के इस बैंक से, किनारे से कितने डिस्टेंस पर है, 20 मीटर पर। तो क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो हमने क्या करना है, एक तो ये हाइट टावर की निकालनी है जिसको हम ए बी बोल रहे हैं, और दूसरा क्या चीज हमने फाइंड करना है, ये जो बीसी जिसको हम कैनाल बोल रहे हैं, नहर बोल रहे हैं, इसकी चौड़ाई को, विड्थ को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमको जो है इसमें यहाँ पर को फिगर ऑलरेडी दिया ही हुआ था, ये हमारे लिए बेहतर हो गया है। अब शुरुआत करते हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो चीजें हमसे पूछी है, देखिए एक तो पूछा हुआ है ये हाइट ऑफ टावर, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए बी इज इक्वल्स टू, हाइट है तो हम इसको एच से लिख देते हैं, ठीक हो गया। दूसरा हमसे पूछा हुआ है ये विड्थ बीसी कैनाल की, और इसको हम मान लेते हैं लेट बीसी बराबर कितना बच्चे, एक्स। तो ये जो बीसी है ये हमने कितना मान लिया है, एक्स। ठीक है, और हमको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सी डी इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो यहां पर हमको दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये बड़ा वाला ए बी डी दिख रहा है। ठीक है, जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें एंगल है 60 डिग्री एक्यूट एंगल। तो हम शुरुआत करते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 को अप्लाई करने से। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है, देखिए एबीसी की, यहां पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 ले लेते हैं, और सिंस एंगल है कितना 60, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज बेस, तो हम लिख देते हैं ए बी अपॉन में बी सी। अब 10 60 डिग्री ये होता है √3, ए बी हमने माना हुआ है कितना, एच हाइट ऑफ टावर, एंड बी सी क्या है, ये विड्थ ऑफ कैनाल जिसको हमने मान रखा है एक्स। तो यहां से हमको h बराबर मिल रहा है, देखिए √3 इंटू एक्स। ये हमें हाइट ऑफ टावर मिल गया इन टर्म्स ऑफ विड्थ ऑफ दैट जो है कैनाल। ठीक है, अभी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ पे x का वैल्यू अगर हमें मिलेगा, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ टावर को फाइंड कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इस वाले ट्रायंगल ए बी डी की, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में भी हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 को ही ले लेते हैं। तो हमने ले लिया 10, और क्योंकि इस ए बी डी में जो एक्यूट एंगल है ये दिया हुआ है 30 डिग्री, हम इसको 30 डिग्री लिखते हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पे भी लगेगा। तो फॉर दिस एंगल 30 डिग्री, इसके ठीक सामने की जो वर्टिकल लाइन है, ध्यान देना है वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन है इस ट्रायंगल की, तो ये ए बी क्या है यहाँ पर को परपेंडिकुलर, एंड बेस की बात होगी तो वो हो जाएगा बी
डी। अब वैल्यू प्लेस करते हैं, यहां पर को हम लोग वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो किस तरीके से 1030 हमें मालूम था कितना 1/√3 ए बी, अगेन हाइट ऑफ टावर h। अब देखिए BD, BD यानी कि ये टोटल डिस्टेंस, तो ये जो BD है ये BC प्लस CD के होगा, एंड BC को हमने कितना माना हुआ है x, तो ये डिस्टेंस है x और ये है 20, तो टोटल B से लेकर D तक का डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस 20। तो हम यहां पर को जो BD डिस्टेंस है इसको लिखते हैं x प्लस 20। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर को सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं, इस x प्लस 20 को हम लेकर आते हैं इधर साइड को, ठीक है, h को वहीं रहने देते हैं बच्चे। तो ये हो जाएगा x प्लस 20 अपॉन में √3 बराबर h को हमने यहीं छोड़ दिया और x प्लस 20 अपॉन में था, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ 1 से x प्लस 20 ही रहा। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, ये भी h का वैल्यू आया है, ये भी h का वैल्यू आया है, तो दोनों वैल्यू सेम होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिल रहा है, देखिए ये भी h का वैल्यू है, ये भी h का वैल्यू, दोनों वैल्यूज क्या होंगी बच्चे, इक्वल होंगी। तो लिख देते हैं हम √3x, ये वैल्यू x प्लस 20 अपॉन √3 के ही इक्वल होगी, ठीक है, ये भी h था और ये भी h हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें, देखो इस √3 को अगर इधर √3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x प्लस 20। थोड़ा सा सॉल्व कर लें, x को इधर साइड लेकर आते हैं तो 3x माइनस x बराबर 20, ठीक है, ये हो गया 2x बराबर 20। आगे और सॉल्व करें, 2x बराबर 20 है तो x बराबर कितना आ गया 20 अपॉन 2, 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी कि x बराबर आ गया 10, और क्योंकि डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है ये मीटर में ही रहेगा। तो x क्या था बच्चे हमारा, क्या माना हुआ था हमने, विड्थ ऑफ कैनाल। इसका मतलब BC जो है विड्थ ऑफ कैनाल ये कितनी आ गई 10 मीटर। तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया। दूसरा इसने कहा था कि हाइट ऑफ टावर हम लोगों ने फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ टावर क्या होगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 h बराबर √3x और x का वैल्यू कितना है बच्चे 10। तो अगर हम इक्वेशन 1 को इसमें वैल्यू रखते हैं x का तो हमें हाइट ऑफ टावर भी मिल जाएगा। तो क्या करते हैं हम, पुट x इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x के बदले हम क्या करते हैं 10 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल्स टू √3 इंटू 10 या फिर 10 √3 मीटर। तो यही क्या हो गया हमारा हाइट AB। तो देयरफॉर AB बराबर 10 √3 मीटर। तो बच्चे ये जो है हमारा हाइट ऑफ टावर भी मिल गया हमें। तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन था, कितना आसान था, हमको फिगर इसमें ऑलरेडी बना बनाया मिला हुआ था। हमने क्या किया, दो ट्रायंगल्स दिखे और दोनों में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 को अप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर लिया। एक तो कैनाल का विड्थ और दूसरा हमने क्या चीज निकाला, हाइट ऑफ टावर का। तो क्वेश्चन आपको इस समझ आया होगा, आप इसे जो है नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, पहले एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन को जो है फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7-meter हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो जो पहला पार्ट है इसमें हमको क्या दिया हुआ है कि एक केबल टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो हमने केबल टावर बना लिया और हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग ले ली। बिल्डिंग की हाइट दी हुई है हमको 7 मीटर और क्या बोल रहा है कि जो बिल्डिंग है इसके टॉप से जो केबल टावर है इसका टॉप
ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इट इज 60 डिग्री। तो अब हम यहां पर को क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा केबल टावर है इसको हम मान लेते हैं ए बी। तो ये जो ए बी हो गया हमारा केबल टावर हो गया, एंड ये जो हमारी बिल्डिंग है 7 मीटर की, इसकी जो है हाइट को हमने जो है CD से रिप्रेजेंट कर दिया, और हाइट इसकी गिवन है हमको कितना, 7 मीटर। तो बोलता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ दैट बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ दैट टावर इज 60 डिग्री। तो एक एंगल बनाते हैं, देखिए यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मिलाएंगे जब इनको, दिस एंगल इज 60 डिग्री, हमको गिवन हो गया है। आगे क्या बोलता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इस पॉइंट से जो इसके फुट का, ठीक है, टॉप, ये बिल्डिंग के टॉप से ही टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम क्या करते थे, ये पॉइंट है, ठीक है, और ये जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जर्विंग पॉइंट है, इससे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली ये वाली, ये हमारी आ रही है लाइन ऑफ साइट, तो इनके बीच का जो एंगल है दिस एंगल इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से बनता था, हमको मालूम है, ठीक है। हमने इसको जो है ज्वाइन कर लिया है BD को। तो अब क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें क्या करना है, टावर के हाइट को फाइंड करना है, यानी कि ये जो AB है हमारी लेंथ, ये हाइट जो हमको दिख रही है, इसको हमने A to B क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक हो गया बच्चे। अब किस तरीके से इसको करते हैं, देखिए, क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है AB की, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट AB, यानी कि हाइट ऑफ दैट टावर कितना मान लेते हैं बच्चे, H। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम इसको भी कि ये जो हो गया कितना हो गया है, H हो गया, यहां से यहां। क्लियर है। अब हमें देखिए इस बिल्डिंग और इस टावर के बीच का डिस्टेंस ये भी नहीं पता है, तो ऐसा करते हैं ना, इसको भी हम मान लेते हैं कितना, x। हालांकि इसको पूछा नहीं गया हमसे क्वेश्चन में, हमको ये डिस्टेंस निकालना नहीं है कि टावर और बिल्डिंग के बीच में, लेकिन इसकी जो है हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग मानकर चलते हैं कि BD जो है ये हमारा क्या है, x। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो ये बिल्डिंग की हाइट है ये तो हमें गिवन है कितना, 7 मीटर। साथ ही साथ हमको यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी, डिप्रेशन दिया हुआ है 45, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब जरा देखिएगा एंगल CBD को, ये एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा CBD, मैं इसको भी लिख सकता हूं 45 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें इस शेप को, ये जो शेप बन रहा है यहां पर, इसको अगर आप देखें, ये है एक जेड जैसा शेप, उल्टा जेड, ठीक है, दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, और हमने पढ़ा हुआ है ऐसे केस में जो ये एंगल होता है और ये एंगल होता है दोनों इक्वल होते हैं। रीजन क्या है इसका, ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल CBD ये कितना हो गया, 45 डिग्री, क्योंकि ये एंगल जो है इसके इस एंगल C के जो है इक्वल हो गया। अच्छा, इस पॉइंट को भी हम लोग क्या करते हैं, E लिख देते हैं। क्लियर है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहां पर को हम लिख देते हैं एंगल CBD, यानी कि CBD ये वाला एंगल, एंगल ECB के इक्वल होगा, 45 होगा, और इसका रीजन हम लोग क्या लिख रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हमने रीजन भी लिख दिया। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं हम लोग बच्चे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हमको ट्रायंगल CDB को लेना है, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा विच इज राइट एंगल एट D। तो CDB, ट्रायंगल CDB, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 को अप्लाई करते हैं, तो 10, अब यहां पे तो पता चल गया ना हमें ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए इस वाले ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, CD, और बेस क्या है यहां पर को, BD। ठीक है, 10 45 होता है 1, CD हमको मालूम है 7,
एंड BD हमने कितना एज्यूम किया हुआ है x, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 7 जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, ये हमको x का वैल्यू मालूम चल गया, पूछा नहीं था लेकिन हमने जो है इसको फाइंड कर लिया क्योंकि क्वेश्चन आगे सॉल्व करने में हमें इसको जरूरत पड़ेगी। बच्चे अब देखिए जो BD है हमारा ये x है, तो जो EC होगा ये कितना होगा, ये भी क्या होगा x ही होगा। ठीक है, तो सिंस EC ये बराबर किसके है BD के, तो देयरफॉर EC जो है ये भी किसके इक्वल हो जाएगा x के ही इक्वल होगा, यानी कि ये कितना आ गया हमारा 7 मीटर। अब जो हमको ट्रायंगल लेना है, अब ट्रायंगल हमने लेना है AEC। तो इन ट्रायंगल AEC ध्यान से देखिएगा, जो लिख रहे हैं AEC ट्रायंगल आपने उसी को जो है दिमाग में अभी रखना है। तो ट्रायंगल AEC आपने इसको ध्यान से देख लेना बच्चा, इसमें जो एंगल है वो है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है AE, क्योंकि हम AEC की बात करें तो AE हमारा क्या है परपेंडिकुलर, बेस हो गया हमारा EC। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 लेते हैं तो 10 60 इज इक्वल्स टू कितना हो गया AE अपॉन में EC। अब 10 60 का वैल्यू √3। AE को जरा हम ध्यान से देख लेते हैं, ये जो A to B था हाइट ऑफ टावर, इसको हमने माना हुआ है H, CD हमारा 7 है, तो जो BE होगा ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो बचा हुआ हाइट AE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हाइट H में से 7 को माइनस कर देंगे, हमको मिल जाएगा क्या AE। तो जब आप H में से 7 को माइनस करते हैं तो ये आता है H माइनस 7। तो ये जो AE है इसके प्लेस पर हम H माइनस 7 लिख सकते हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की हाइट, टोटल हाइट हमारी 7 थी, ये हाइट 7 थी, सॉरी ये टोटल हाइट हमारी H थी, ये हाइट हमारी 7 और AE कितना हो गया H माइनस 7, H में से 7 को माइनस कर दिया। तो वैल्यू रखें AE के प्लेस पर H माइनस 7 अपॉन में EC हमने फाइंड कर लिया है, ये BD के ही इक्वल है यानी कि 7, तो हमने 7 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें बेटा, 7 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 7√3 इज इक्वल्स टू H माइनस 7। ठीक है, H को इधर, ये 7 को इधर लेकर आए तो 7√3 प्लस 7 बराबर, सॉरी बच्चे, ये हो गया 7 बराबर में H, दोनों में कॉमन क्या होगा 7, तो ये हो गया √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू H, यानी कि हाइट ऑफ टावर हमको कितना मिल गया 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। तो इसको लिख देते हैं H इज इक्वल्स टू 7 √3 प्लस 1। ठीक है, और H हमारा हाइट ऑफ टावर है, इसको हम लिख देते हैं कि AB इज इक्वल्स टू 7 √3 प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आज का वीडियो जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन समझ में आए तो आप वीडियो को जो है लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।